बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी है और मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ लोगों से बात करने के लिए, ख़ास तौर पे तलबा से। तो ये वाहिद जगह होती है जहाँ थोड़ी सी तैयारी करके जाना पड़ता है। वेल अवेयर लोग, अगर कोई कहता है कि नौजवानों को ज़्यादा पता नहीं है तो वो गलत है। नौजवानों को बहुत पता है और फिर उनसे बात करते हुए आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हम थोड़ी सी इसको इंटरेक्टिव कोशिश करेंगे, वहां से इसको शुरू करते हैं थोड़ी सी बातचीत के जरिए से, क्योंकि मैं कुछ चीजें रात को सोच रहा था कि स्वाप यूनिवर्सिटी में आ रहा हूं तो कुछ बातें आपके साथ की जाएं। हर एक का लाइफ में एक मकसद होता है, मुझे ये बनना, ये करना, ये सारा कुछ मुझे अचीव करना है। हर एक का अपना मकसद होता है। मैं सब लोगों से पूछूंगा यहां किसी ना किसी का कोई ना कोई एम्बिशन उसकी लाइफ को लेकर होगा। मकसद के बगैर जिंदगी आगे बढ़ती नहीं है। हर आदमी की लाइफ में एक मकसद होना चाहिए, जरूरी है। ये दो तरह के होते हैं मकसद। इनफरादी है, सबके अंदर होती है। एक आपका मकसद होता है इज्तिमाई। मैं इसको बदल दूंगा, वो बोल रहा था अभी। मैं इसको ठीक करूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, मैं हालात को बदल दूंगा। इज्तिमाइयत के लिए मैं फलां का भला करूंगा। मुझे लगता है ये जंगल उजड़ गया है, मैं इसको फिर से आबाद करूंगा। मुझे लगता है बाहर गंदगी बहुत है, मैं इसको साफ करूंगा। मुझे लगता है लोग झूठ बोलना शुरू हो गए, मैं उनको सच की तरफ लेकर आऊंगा। मुझे लगता है बुराई फैल रही है, मैं उसको रोकूंगा या रोकूंगी या करूंगी। यह एक इज्तिमाई सोच है, इज्तिमाई मकसद है। इन दोनों में फर्क मैं आपको बताता हूं। जो इनफरादी तौर पे आप सोचते हैं ना, हासिल करना चाहते हैं, वो आपको 99% गुलामी की तरफ ले जाता है। सबसे पहले आप अपनी जाती ख्वाहिश के गुलाम हो जाते हैं कि मैंने ये अचीव करना, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई डोंट नो। किसके आगे झुकना पड़ेगा मुझे नहीं पता, कहां कंप्रोमाइज करना पड़ेगा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। लेकिन इनफरादी अचीवमेंट के लिए ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि वो कंप्रोमाइजेस करते रहे। ये पहली सीढ़ी होती है आपकी अपने आप को गुलाम बना देने की। मैं इसके खिलाफ नहीं, बताता हूं क्यों नहीं। लेकिन आप जब भी कोई एक इज्तिमाई काम करने जा रहे होते हैं ना, सबके लिए भला करने जा रहे होते हैं, तो याद रखिए, क्योंकि उसमें आपका कोई जाती इंटरेस्ट नहीं होता सिवाय इसके कि मैं सबके लिए अच्छा करूंगा, वो आपको आजाद करता है। आप इंडिपेंडेंट फील करते हैं। मैं लोगों के भले के लिए खड़ा हूं, आपकी आवाज ऊंची होती है, उसमें गर्ज होती है। आप ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, आप ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक चीज होती है कि मेरा क्या, मैं तो लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं तो सबके लिए कर रहा हूं। तो इसमें ज्यादा इंडिपेंडेंस आपको फील होती है। एक मकसद अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर रखें जो इज्तिमाई मकसद हो, यानी अलग अलग अपना अपना मकसद सबका होना चाहिए लाइफ में। जरूर वैसा बनना जैसा आप लोग बनना चाहते हैं बनिए, अचीव कीजिए एक अच्छी लाइफ। आपका हक है अपने बच्चों के लिए, मां बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए एक अच्छी जिंदगी आपका हक है। लेकिन साथ ही साथ अगर जिंदगी में आजाद रहना चाहते हो, जिंदगी पे सेटिस्फैक्शन चाहते हो, तो एक इज्तिमाई मकसद जरूर रखना लाइफ में। पता क्या है, हम सब जिंदगी में ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर उतर जाते हैं। एक जगह से शुरू होता है, उरूज आता है, फिर जवाल आता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, रिटायरमेंट के बाद या बुढ़ापे के दौरान अपने आप से सवाल करते हैं, तो उनके पास इनफरादी ख्वाहिशात की तस्कीन के अंदर टाइम गुजारने के अलावा और कुछ नहीं होता।
وہ جب اپنے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتنی لڑائی لڑی ہے. ہم میں زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی لڑائی لڑ کے اس سٹیج تک پہنچتے ہیں, اور وہ اس عمر کے حصے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس بتانے کے لیے ہوتا ہے آنے والی نسلوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ میں لڑا تھا, میں نے مقابلہ کیا تھا, میں ہوا کے مخالف کھڑا ہوا تھا. جب بہت سارے لوگ نہیں سوچ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا, میں نے زور لگایا تھا, میں نے کوشش کی تھی, میں نے شروع کیا تھا, میں تھا جس نے پھڈا ڈال دیا تھا. ایک کام زندگی میں ایسا ضرور رکھو, ضرور رکھو. اور اس طرح کا مقصد جو ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے. کم سے کم مقصد کو تلاش کرتے وقت یہ سوچنا کہ آپ کو زندگی میں جب بھی کبھی یہ لگے کہ میری زندگی میرے مقصد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, تو وہ ہوتا ہے مقصد. میں پیمانہ آپ کو بتا رہا ہوں پیمائش کا. بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں. باچا خان کا ایک مقصد تھا, یہ عمران خان ابھی آپ کو ایک مقصد بتا رہے ہیں. یہاں پہ علماء کرام آئے, انہوں نے بھی اپنے مقصد بتائے. فوج آئی, اس کا ایک مقصد تھا. وہ بھی سب کے پاس اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقصد میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے, پھر آپ کو مزہ آتا ہے, پھر آپ مقصد کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. یعنی آپ اس دنیا میں آئے, آپ نے ایک زندگی گزاری اور آپ چلے گئے, کیا فرق پڑا؟ یہ ادھر کوئی قبرستان ہوگا قریب, دیکھو جا کر قبریں بھری پڑی ہیں, چوتھی نسل کو نام نہیں پتا ہوتا کون ہے, کیونکہ دنیا پہ امپیکٹ ڈال کر نہیں جاتے. دنیا کو ان کے آنے سے یا ان کے جانے سے فرق نہیں پڑتا. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پہ اپنا امپیکٹ چھوڑ کر جاتے ہیں. وہ بننے کی کوشش تو کرو, ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے, ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو, لیکن یہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے کوشش کی تھی, پوری کوشش کی تھی, اور میرا کنٹریبیوشن ہے, میں نے امپیکٹ ڈالا ہے. وہ جس نے پہیا بنایا تھا سب سے پہلے, دنیا کو سب سے زیادہ تبدیل کرنے والی جو ایجاد ہے وہ پہیا ہے. اس سے زیادہ دنیا کو کسی نے تبدیل نہیں کیا. اس کا امپیکٹ دیکھا کتنا ہے؟ آج تک ہر چیز میں پہیا ہے. جس نے پینسلین ایجاد کی تھی, سکندر اعظم امپیکٹ ڈال کر گیا تھا. فاروق اعظم بہت بڑا امپیکٹ ڈالا تھا. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈر ہی لیڈر پیدا کر کے چلے گئے تھے, اور جتنے لیڈر پیدا کیے, جتنے لیڈر انہوں نے بنائے, ان سب نے اپنا اپنا امپیکٹ ڈالا, ہر ایک نے. تو کوشش کریں, امپیکٹ ڈالیں. جب آپ نہ ہو تو لوگ کہیں کہ وہ ہوتا تو یہ کر دیتا, جب آپ ہو تو لوگ کہیں اس کے پاس چلو وہ کر سکتا ہے. آپ کے ہونے سے یا آپ کے نہ ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ یہاں کتنی دیر تک جیے ہیں, فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ یہاں کس ڈھنگ سے جیے ہیں, آپ یہاں کتنا زیادہ جیے ہیں, آپ نے یہاں پہ کتنا فرق ڈالا ہے. شاعر کا مجھے بڑا زبردست اس کا ایک شعر یاد آ گیا کہ جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے. جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے, مرو تو موت کہے یہ کون مر گیا یارو, ایسے جیو. اور کانفیڈنس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر گزرو. امپیکٹ وہی ڈالتا ہے, اثر وہی چھوڑ کر جاتا ہے جو کوشش کرتا ہے, بھیڑ کو چیڑتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. یہ سب نہیں کر سکتے, لیکن جب کبھی دیکھو کہ کوئی ٹھیک جگہ پہ کھڑا اور ٹھیک کام کر رہا ہے, اس کا ہاتھ بھی آپ تھام سکتے ہیں, اس کا بازو بھی آپ بن سکتے ہیں. اور کبھی بھی آپس میں آپ لوگ یہاں پولیٹیکل مختلف آپ لوگوں کی اوپینین ہوگی, ہر ایک کی الگ الگ ہوگی,
घबराए मत आपस में बात करते हुए, आर्गुमेंट करें। ये मत सोचें कि मुझे गैर सियासी रहना चाहिए, वो नाराज हो जाएगा। नहीं, आर्गुमेंट करें, दलील के साथ कायल करें। जब आप दलील के साथ कायल करना सीख जाएंगे तो बंदूक का काम खत्म हो जाएगा। दलील से कायल करें। डंडा या हथियार वो उठाता है जिसके पास दलील नहीं होती। अपने डिफेंस में आप उठा सकते हैं, बड़ी अच्छी बात, अपने तहफ्फुज में आप उठा सकते हैं, लेकिन किसी की दलील आपको जिच कर दे तो फिर आपके पास या तो काउंटर दलील होनी चाहिए, या फिर आप तैयारी करके आए, या फिर आप उसको तस्लीम करें कि ठीक है मैं आपकी दलील से कायल हो गया, लेकिन बहस जारी रखें, बात करते रहें। इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ ना सिर्फ सीखने को मिलेगा, बल्कि जब आप इस जामे से बाहर निकलेंगे तो दुनिया बड़ी जालिम है, बहुत सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। जितने तैयार होकर निकलेंगे उतना बेहतर मुकाबला करेंगे, जितने क्लियर होकर निकलेंगे उतनी क्लैरिटी के साथ दुनिया को जाके आप टकराएंगे। और याद रखिएगा, मकसद तो मैं आपको इसलिए ला रहा हूं कि हम लोग नॉर्मली में पता ही नहीं होता हम क्या करना चाहते हैं। जब आप किसी मकसद के लिए जुट जाए ना, जैसे आपका एक मकसद है, तो चंद चीजों को अपने दिमाग में हमेशा रखिए। नंबर 1, ये मुमकिन है, मैं इसे कर लूंगा। ये कभी मत सोचिए कि ये मुश्किल होगा, नामुमकिन कुछ नहीं होता। ये मुमकिन है, मैं इसे कर लूंगा। मुश्किलात आए उसको एंजॉय करो, उनसे सीखो। अगर आपके मकसद में कोई रुकावट नहीं आ रही तो इसका मतलब है बेमकसद है। कोई मकसद ऐसा नहीं है। अगर रुकावट आ रही है तो समझो आप ठीक जगह पे काम कर रहे हैं। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए उसको पूरा करने के लिए। शिकवा ना करें, मायूसी ना फैलाएं और जोर लगाते चले जाएं। एक मकसद के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपके सामने रख देता हूं। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में आपका मकसद पूरा हो जाए, लेकिन यह जरूरी है कि आपकी जिंदगी एक मकसद में लग जाए, फिर आप अपना कंट्रीब्यूशन इस दुनिया को देकर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जिंदगी से अपना मकसद बड़ा लगता है। ये आपका साबिक वज़ीर आज़म हर वक्त यही कहता है ना कि मुझे मार भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुददारी के लिए, आजादी के लिए ये झगड़ा कर रहा हूं, लड़ाई कर रहा हूं। तो उसको ये लगता है अब, और वाकई में वो मर सकता था। जिस तरह वो आया यहां से केपी से वो वहां तक गया, मैं विटनेस था वहां, तो कोई उसको 9mm पिस्टल से मार सकता था। उसने वो रिस्क लिया। इसका मतलब है उसका जो भी मकसद है उसके दिमाग में उसको अपनी लाइफ से बड़ा लगना शुरू हो गया है। बादशाह खान का मकसद, आप पढ़े उनको, आप तो पढ़ते होंगे, स्टूडेंट है, वो उनको अपनी जिंदगी से बड़ा लगता था। बहुत सारे और लोग हैं। और मैंने एक चीज नोट की है, आप लोगों की खास तौर पे थोड़े से ज्यादा आजाद हैं आप लोग। मैं थोड़ा कह रहा हूं, जरा मार्जिन ज्यादा बढ़ा लें आप। मुसलमान जो है ना वो कुछ भी कबूल कर लेता है, गुलामी कबूल नहीं करता। वैसे तो ये इंसान की जबिलत है, इंसान कभी भी गुलामी कबूल नहीं करना चाहता। मुसलमान के अंदर ये खासियत ज्यादा है और पठान में थोड़ी और ज्यादा है। जब भी आप लोगों को किसी ने आजादी का नारा दिया, मैंने देखा सबसे पहले आप लोग निकले, हमेशा, तारीख के अंदर भी। और आज भी मैं इसी तरह की चीजें विटनेस करता रहता हूं। तो थैंक यू वेरी मच।